हेलो गाइस, माय नेम इज सुगुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कैपिंग इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कि हम इंग्लिश की बेसिक्स पर ध्यान देंगे कि हम जब इंग्लिश पे स्टार्ट करते हैं तो हमें इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। गाइस देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें शुरुआत में लेटर से शुरुआत करनी होती है, ABCD से शुरुआत करती है। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बेसिक्स इतना बेसिक सीखें कि आपको ABCD भी नहीं आती है। हम बात करते हैं छोटे छोटे सेंटेंस से। पहले हमारा टॉपिक होता है कि हम पूरे 12 सेंटेंस के बारे में जानकर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के 12 टाइप, चार के 12 टाइप हम लोग स्लाइड करते हैं, जैसे प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के 4 और फ्यूचर के 4, पास्ट के 4 और प्रेजेंट के 4। ठीक है, हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 टेंस होते हैं, 3 कॉल होते हैं। कॉल मतलब काल का मतलब होता है कि किसी भी, जैसे हम वर्तमान में जी रहे हैं तो वर्तमान में हम कहेंगे प्रेजेंट, जो हमारा बीता हुआ है उसे हम कहेंगे पास्ट, और जो हमारा यानी भूतकाल, और जो हमारा फ्यूचर होगा वो फ्यूचर हमारा होता है आने वाला भविष्य, जिसको हमने अभी देखा नहीं है। जो हम किसी फ्यूचर की बात करते हैं, कोई आने वाले समय की बात करते हैं तो उसे हम फ्यूचर कहते हैं, और जो बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं, और जो प्रेजेंट में हम जी रहे हैं उसे हम प्रेजेंट कहते हैं। तो देखिए, हमारे 3 टेंस होते हैं। पहला हमारा जो स्ट्रक्चर होता है कि हमारा जो बनता है, जैसे सब्जेक्ट V1, V5 और ऑब्जेक्ट। सबसे छोटा सेंटेंस यही होता है। जैसे आप छोटा सेंटेंस जब आप लेंगे तो जैसे मैं जाता हूं तो क्या होगा, आई गो। ठीक है, अब यह यस या ईएस वाला क्या मेथड है, जैसे हमारा सेंटेंस होता है ही, सी, इट, या थर्ड पर्सन किसी नेम होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, यस या यस लगाते हैं। और बाकी आई, वी, यू, दे और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें यस या यस नहीं लगाते, हमारी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। जैसे आई गो, मैं जाता हूं, एक छोटा सा सेंटेंस है आई गो। यहां पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट आया, हमारी वर्ब आई, और ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या आया, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। ठीक, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। हमारा छोटा सेंटेंस हुआ, तो ये हमारा प्रेजेंट का हुआ। अब अगर इसको हम पास्ट में लेके जाते हूं, वह स्कूल जाता था, या मैं स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था। ही गॉन, सॉरी, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, ही वेंट टू स्कूल। इसमें क्या आया, सब्जेक्ट V2 और हमारा क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, हमारा इतने से बन गया। फ्यूचर में जब हम लिखते हैं तो हमारा सिंपल सेंटेंस क्या होता है, मैं जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, तो हमारा इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट और हमारा क्या होता है, इसकी बेस फॉर्म लगती है और हमारा ऑब्जेक्ट लगता है। और ये जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब जो हमारी सहायक क्रिया होती है, इसके बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सहायक क्रिया विल। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट में है, मैं जैसे स्कूल जा रहा हूं, तो अब ये मैं स्कूल जा रहा हूं तो ये प्रेजेंट का दूसरा रूप हो गया। पहले आपने देखा मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो गया। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो क्या है इसमें हमारा क्या है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, और हमारी क्या है, ING लगेगी बेस की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और फिर हमारा क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, हेल्पिंग वाली आई के साथ एम लगाया हमने, और ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे के साथ जो हम लगाते हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं प्लूरल के लिए, और ही, सी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम क्या लगाते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ चूंकि एम होता है तो हमने एम लगाया, और वर्ब के साथ ING लगाया, तो ये गोइंग हो गया। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये इसका दूसरा रूप हो गया। और जो पास्ट होता है कि वह स्कूल जा रहा था, तो वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज
गोइंग टू स्कूल। देखिए ही वॉज गोइंग टू स्कूल, इसका क्या मेथड है, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया, ठीक। इसके बाद हमारा सहायक क्रिया वाज और वर हो गई, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हो गया, इसके बाद हमारी वर्ब आई, वर्ब के साथ आईएनजी लगाया, इसके बाद हमारी ऑब्जेक्ट आई, ठीक। तो सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, वाज और वर हो गया, वर्ब के साथ आईएनजी लगाया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग। अब वही चक्कर है कि इसमें हम वाज और वर किस तरह लगाते हैं, तो वैसे ही है, ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज और आई यू दे थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ वर लगाते हैं, ठीक। तो ये हमारा दूसरा हो गया, पास्ट का दूसरा रूप हो गया। अब फ्यूचर का दूसरा रूप क्या होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ठीक। तो वह स्कूल जा रहा होगा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपका सिर्फ सब्जेक्ट लगेगा, विल बी लगेगा और सेल बी लगेगा, लेकिन आज की मॉडर्न इंग्लिश में सेल बी का प्रयोग नहीं करते हैं, विल बी से ही काम चलाते हैं। तो विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा और इसके बाद हमारा क्या लगेगा, और आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो ये आपने देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। तो ये इसका आपका दूसरा रूप देखा आपने, इस तरह सेंटेंस को। इस तरह अगर आप तीसरा अगर रूप देखना चाहेंगे तो प्रेजेंट का पहले हम लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, तो प्रेजेंट का हम लेंगे तो क्या है, हमने यहाँ पे लिया सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हमने क्या किया कॉन्टिन्यू, इसके बाद हम फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का लेंगे। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का लेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लेंगे सब्जेक्ट इज एम आर, इसके बाद वर्ब के साथ, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और इसके बाद हमारी क्या लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा। इसके बाद हमारा प्रेजेंट का जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे तो इसमें क्या हमारा आएगा, हैज़, हैव और वर्ब V3 और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, तो हमारा सब्जेक्ट होगा और हैज़ बीन प्लस हैव बीन, बीन, ठीक, प्लस हमारा क्या होगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा और हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा और सिंस ऑब्लिक फॉर लगेगा, ऑब्लिक फॉर लगेगा, ठीक है। टाइम के लिए जैसे वह स्कूल 10 दिनों से जा रहा है, जैसे वह स्कूल 10 दिनों से जाता है, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 days, ठीक। जो खाम हो गई, इस तरह के हमारा सेंटेंस बना 4। इसी तरह हमारे फ्यूचर बनते हैं। फ्यूचर कैसे बनते हैं, जैसे पास्ट का सिंपल हुआ, पास्ट का कॉन्टिन्यूस हुआ, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ, पास्ट का सिंपल हुआ, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हुआ, पास्ट का परफेक्ट हुआ, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ, फ्यूचर का हुआ, फ्यूचर का सिंपल हुआ, फ्यूचर का आपका कॉन्टिन्यूस हुआ, फ्यूचर का परफेक्ट हुआ, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ। इस तरह में 12 टेंस होते हैं। इस तरह करके हम अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते हैं और अगले वीडियो में और डिटेल से जानकारी लेके आएंगे। तब तक इतना ही वीडियो के लिए, और ज़्यादा पढ़ाने के लिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन अब तक मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।